हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गल्फ ऑटो केयर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि न्यू जीएमसी यूकॉन रियर ब्रेक पैड और सेंसर को चेंज करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो कि आपको फ़ायदेमंद होंगे। जीएमसी और चावरलेट अमेरिकन बेस्ड व्हीकल्स है। इसमें ज़्यादातर बहुत से फंक्शंस सेंसर वाइज ही है, तो मेरी एक आपको दरख्वास्त है कि आप ख़ुद से इसको कोशिश ना करें। अच्छा होगा कि आप वर्कशॉप में या शोरूम में इसको विज़िट करा के चेक करवाएं, इंस्पेक्शन करवाएं। राइट साइड का हम लोगों ने एक्चुएटर खोला हुआ है, जो आप सामने देख सकते हो। एयरिंग पैकिंग देख सकते हो, जो पिस्टन से जुड़ा हुआ है। कैलिपर किट के साथ एक्चुएटर जुड़ा होता है, जिसको EPB कहते हैं, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक। तो जीएमसी यूकॉन में सिस्टम है कि आपको अगर कैलिपर पिस्टन का जो पुश करना है तो आप सबसे पहले EPB को रिमूव करिए और मोटर एक्चुएटर जहाँ से बैठा है वहाँ से 5 mm या T30 वाला जो छोटा राचिट बीट लेके क्लॉकवाइज इसको घुमाइए, जैसे कि टाइट हो रहा है। क्लॉकवाइज होने से वो लूज़ होता है और आप पिस्टन को अंदर से जो पुलर होता है उससे पुश करके पिस्टन को अंदर दबाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राइट साइड इसका ब्रेक पैड ओके है, लेफ़्ट साइड इसका प्रॉब्लम था, जो कि मोटर एक्चुएटर स्ट्रक होने की वजह से पिस्टन जाम है। इस वजह से हम लोग को एक्चुअली लेफ़्ट पे फोकस करना है। राइट ओके है, फिर भी हम लोग को राइट के ब्रेक पैड बदलना ही है। ऐसे केसेस में दोनों साइड से ब्रेक ख़राब नहीं होते हैं, एक साइड से ख़राब होता है और एक साइड से ब्रेक पैड अच्छा रहता है। तो आप इसके बारे में ना सोचें, दोनों सेट आपको चेंज करना ही है, मस्ट। सामने आप जो देख रहे हो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर है, जो अक्सर इलेक्ट्रिकल बेसिस पे पावर पार्किंग करता है। कैलिपर पिस्टन देख रहे हो, ये मैनुअल टाइट करने से या फिर स्क्रू ड्राइवर माइनस लेके दबाने से अंदर नहीं जाता। जो 5 mm का मैंने आपको स्पेशल टूल दिखाया बीट वाला, उससे टाइट करें। इससे वो स्पेशल टूल से जब पुश करोगे तो अंदर चला जाएगा खुद ब खुद, हाइड्रोलिक टाइप। इसमें 5 mm या T30 बीट डाल के टाइट करें, इससे पिस्टन फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल मोटर एक्चुएटर जाम था, तो इस वजह से आप ब्रेक पैड की हालत और कैलिपर पिन की हालत देख सकते हो। ऐसे केसेस में ख़ास कैलिपर पिन को आप अच्छे से इंस्पेक्शन करें। ख़राब है, नेसेसरी है तो आप चेंज करवा सकते हैं, लेकिन ये अच्छे हैं तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अभी ये नया इंस्टॉलमेंट चालू है। कैलिपर ब्रैकेट सामने आप देख सकते हो। मस्ट आपको पुराना रिमूव करना ही है और न्यू कैलिपर ब्रैकेट को अच्छे से बैठाना है। सम केसेस में क्या होता है, ज़्यादा प्रेसिंग करने की वजह से जो
कैलिपर ब्रैकेट आप देख रहे हो बहुत कमज़ोर होता है, बेंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ख़ास ध्यान रखते हुए अच्छे से उसको अपनी जगह इंस्टॉल करिए। जो अच्छे साइड के कैलिपर पिंस है उसको एक कॉटन कपड़े से अच्छे से क्लीन करिए, जैसे कि उसका ब्लैक कार्बन निकल जाए। उसको अच्छे से ब्रेक क्लीनर मार के उस पर जो ग्रीस अप्लाई करें लाइटली, और ग्लिप अप्लाई करके जो पिस्टन सामने देख सकते हो कैलिपर पिन का, उसमें 2-3 टाइम प्ले करिए, चेक करिए कि एज इट इज़ काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और ब्रेक पैड एज को एकदम हल्के लाइटली थोड़ा ग्रीस अप्लाई करिए एकदम कॉर्नर पे। गाड़ी चलती कंडीशन में जब ब्रेक अप्लाई करें तो फ्रिक्शन की वजह से अक्सर नॉइज़ आता है, तो ये नॉइज़ को इंक्रीज़ करने नहीं देता, तो वॉइस को ख़त्म करता है। तो कुछ जगह इसको अप्लाई करते हैं, कुछ जगह अप्लाई नहीं करते, तो हम लोग आवाज़ ना इस वजह से इसको अप्लाई करते हैं। न्यू ब्रेक पैड इंस्टॉलमेंट के टाइम हम लोग अक्सर मैनुअली टाइट करते हैं। मैनुअल टाइट करके जब ये सब एक बार हो गया उसके बाद हम लोग एयर गन या न्यूमेट्रिक गन से टाइट करते हैं। ब्रेक कैलिपर पिस्टन इंस्टॉल हो गया। अभी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक एक्चुएटर को अभी हम लोग इंस्टॉल किए। फोर्टी कैलिपर पिन के लिए 2 बोल्ट आते हैं, एक्चुएटर के 2 स्क्रू, और कैलिपर ब्रैकेट के ऊपर 2 और नीचे 2, 4 ब्रैकेट आते हैं। और याद रखिएगा इसमें सेंसर सिर्फ LHCD आता है, मतलब रियर ब्रेक पैड में सिर्फ LHCD एक सेंसर आता है, राइट साइड कोई सेंसर नहीं आता।
ब्रेक पैड गेज सेंसर बड़ा सेंसिटिव होता है, तो इंस्टॉलमेंट के टाइम में इसका बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है। ब्रेक सर्विस के दौरान ब्रेक फ्लूइड लेवल और उसके क्वालिटी को हमेशा चेक किया करें, अगर नेसेसरी है तो चेंज करें। और जीएमसी चावलेट में ऐसा होता है कि जब भी हम लोग आगे या पीछे ब्रेक पैड चेंज करते हैं तो हम लोग ब्रेक फ्लूइड चेंज कर देते हैं, नया अप्लाई करते हैं, नया डाल देते हैं इसमें। टाइम शॉट्स के लिए हम लोग ज़्यादातर ब्रेक फ्लूइड के ऊपर से सक भी करते हैं, नीचे लाइन से निकालते हैं वो अलग है, और ऊपर से सक भी करते हैं। सामने आप देख सकते हो इस पाइप के ज़रिए हम लोगों ने सक करते हैं, और ये लाइन में से पूरा ब्रेक फ्लूइड बाहर निकल के आता है, और पूरा इधर रिजर्व में होके ये गंदा है निकल जाता है। सब कुछ होने के बाद सबसे अहम बात है, आप इसको SDT से रिस्टोर या फिर रीसेट करना ज़रूरी है। हमारे पास अपडेट वर्जन स्पेशल डायग्नोस्टिक्स टूल मौजूद है, जो अक्सर हम लोग इंजन और कुछ सॉल्यूशंस के लिए कंप्यूटराइज करके स्कैन करके जो भी MR लाइट जो इंजन लाइट आता है उसके सॉल्यूशंस सेंसर वगैरह इसी से सॉल्व करते हैं। तो जब भी GMC चावलेट के जो गाड़ियाँ होते हैं आफ्टर ब्रेक सर्विस के बाद इसे हम लोग रीसेट करके कस्टमर को 100% करके सौंप देते हैं।